सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम व अतूबु अलैह। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं अल्लाह ताला से तौबा और माफ़ी की दरख्वास्त करते हुए। वो बड़ा माफ़ करने वाला है, क्योंकि अब तो वाकई जो मामला है ना वो उसके रहम के ऊपर और उसकी माफ़ी के ऊपर टिका हुआ है। इस वक्त कराची के अंदर और सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जितना सोचा जा रहा था कि भाई इससे ज़्यादा जो है वो कैजुअल्टीज़ कोरोना वायरस की वजह से नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मुसलसल जो है वो कैजुअल्टीज़ जो हैं वो हो रही हैं। लोगों की अमवात का सिलसिला जारी है, और मौत भी कोई आम मौत नहीं, किस किस्म की मौत होती है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इस वक्त दिन ब दिन इस कदर कोरोना वायरस के मुस्बत रिपोर्ट्स और मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है कि हम सिर्फ ये कहने पे मजबूर हो गए, आज हम एटमी पावर हैं। भले हम कमज़ोर मुल्क हैं, लेकिन हम एटमी पावर थे। आज हमारी एटमी पावर, चाहे वो पाकिस्तान की बात करूं, चाहे हम दुनिया के किसी भी सुपर पावर की बात करें, एटमी पावर हो, सुपर पावर हो, सब घुटने टेक के बैठ गए। परवरदिगार तेरे सामने, अब मामला जो है ना वो तेरे हाथ में है। लेकिन कुछ मामला हमारी अपनी गलती की वजह से है। शायद ये तादाद इतनी ना बढ़ती जो अगर आपको लॉकडाउन की ये सूरत हाल नज़र ना आती। लॉकडाउन वाहिद हल था इसका। हमने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था लॉकडाउन की, खुदा के लिए इसके जो प्रिकॉशन है इसके लिए वो अपना लें, हमारा नुकसान कम होगा। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी नुकसान बहरहाल कि हमारे पास जानी नुकसान का वो फिगर नहीं है कि जिस तरीके से दीगर ममालिक में है, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इवन के वो फिगर है। वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कैजुअल्टीज़ का वो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो हैं वो चैन की बंसरी बजा सकें। इस वक्त जिस शख्स से आप बात करोगे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, दो ही आपको इशूज़ नज़र आएंगे। कोरोना वायरस की वजह से एक दहशत और भूख की दहशत। मैं बड़े बावसूख तरीके से आपको बता रही हूँ कि इस वक्त वो लोग जो सफ़ेद पोश लोग कहलाते हैं, जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, जो लोग देने वालों में से थे, आज खुदा की कसम इस कोरोना वायरस के इस एक झटके की वजह से वो लोग भी जो है ना वो हाथ फैलाने पर, और वो इतने सफ़ेद पोश लोग हैं कि वो उनके मुंह से ये बात निकलती भी नहीं है। फाकों की नौबत आ चुकी है उनके घरों के अंदर। पहले ही बेरोज़गारी और गुर्बत का क्या आलम था आपको पता है, और आज ये वाले हालात ऐसे हैं। मैं अभी रास्ते में से जब आ रही थी, बाय द वे मैं इस वक्त बता दूंगा आपको कि मैं खारा दर में मौजूद हूँ। इस वक्त लॉकडाउन की इस वक्त क्या हालत और कितना सीरियस लोगों ने लिया हुआ है, इससे मेरे ख्याल है कि आम हालत में जब मैं आती हूँ तो शायद इतना रश नहीं होता जितना अब ये रश हुआ है। मेरे मास्क पहनने से, आपके मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा उस वक्त तक जब तक कि हम एक सोशल डिस्टेंस जो है उसको बरकरार नहीं रख पाते। मेरी मजबूरी है, मेरी टीम की मजबूरी है, हम मीडिया वालों की, पैरामेडिकल, डॉक्टर्स, पुलिस, फौज, सबकी जो है वो मजबूरी है। हमें निकलना है बाहर। आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है साहब, आप क्यों बाहर निकल रहे हो? देखिए इस वक्त लॉकडाउन में कितनी भी सख्ती की जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज मैंने प्रोग्राम का आगाज़ जिस तरीके से किया अल्लाह ताला से तौबा करके, यकीन मानिए कि हम रात को 10 बजे अजान तो दे रहे होते हैं अपने अपने घरों की छतों पे चढ़ के, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि अजान के साथ हमें एकजुट होकर यह बात मान लेनी चाहिए कि अब हमें अजान के साथ साथ तौबा की भी ज़रूरत है। और तौबा भी फिर आप सिर्फ मुँह से नहीं करेंगे, आप तौबा सही वाली तौबा करेंगे तो हो सकता है कि उसको रहम आ जाए। गर्मी के बारे में कहा जा रहा है कि वो जैसे ही बढ़ जाएगी तो उस वक्त जो है वो हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल बट नॉट कन्फर्म येट, कि आपको अगर लग रहा है कि ये 1-2 हफ्ते की कहानी है ये लॉकडाउन की, तो हजूर वाला ये अपने जहन से ये गलतफहमी निकाल दीजिए। लॉकडाउन की मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि अगर इसी तरीके से बाहर निकलना है तो क्यों गरीबों को मार रहे हो? ख़त्म करें ये लॉकडाउन पे। लॉकडाउन को तो वैसे भी कौन सीरियस ले रहा है? ये देखिए, काश के ये सीरियस लेते, ये सिर्फ 2 हफ्ते हमारे लिए काफ़ी होते, लेकिन नहीं, हमने खुद अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। ये लॉकडाउन की है, आप देख लें, सब कुछ चल रहा है, सिर्फ कारोबार नहीं चल रहा, जिसकी वजह से भूख नाच रही है। तो भाई अगर इसी तरीके से बाहर निकलना ही है तो खोलें दुकानें और फिर चलाएं कारोबार, ख़त्म करें ये लॉकडाउन। आनी होगी तो मौत आ जाएगी फिर यही समझे ना हम लोग, क्योंकि
इतने कोरोना की दहशत से और कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं जितने अब भूख से मर रहे हैं। तो अगर या तो होता कि ये लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे खुली तौर पे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते। अभी आप ज़रा देख लें कि कहाँ आपको नज़र आ रहा है लॉकडाउन। इसकी वजह से अभी बस बात करेंगे हम लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए, बच्चे को लेके आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ज़रा आया था मार्केट का सौदा वगैरह लेने, सामान वगैरह लेने। आप ज़रूरी था छोटे को लेके आना? नहीं तो बस ये जिद करके बैठ गया कि मुझे भी चलना है, और आपको पता है कि तंग करते हैं रास्ते में, पुलिस वगैरह तंग करती है। आप यकीन करें अकेले आप आते हैं, आपको कोई तंग ना करता, क्योंकि अभी लॉकडाउन 5 बजे तक का वो है। आप कोशिश करें कि बच्चों को तो कम से कम ना लेकर आए। अभी बस इसीलिए सिलसिले में आया था, दूर से तो आए नहीं है, सामने रहते हैं, तो अल्लाह बेहतर करे। लेकिन लॉकडाउन की अच्छी बात है, अगर ये किया है गवर्नमेंट ने। आपको नजर आ रहा है लॉकडाउन? अभी तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए दुकानें बंद है, भूख से बंदा मर गया है यहाँ पर, कोरोना से नहीं लेकिन भूख से ज्यादा मर रहा है। फिर तो मेरे ख्याल में कि लॉकडाउन खत्म कर देना चाहिए। अगर ऐसे ही लॉकडाउन ये तो खाली बस वो दिखा रहे हैं कि फैसिलिटीज पूरी कर रहे हैं अपनी, बाकी और कुछ भी नहीं है। हकीकत यही है, कोई लॉकडाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम पी रहे हैं, हर चीज़ चल रही है। कोई वो सिस्टम कानून की पासदारी नहीं हो रही बस। ये तो, और सिर्फ कारोबार ही बंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम। ये बताइए भाई, आप बाहर निकले हैं खैरियत? लॉकडाउन है? मैडम मैं इस वक्त अपनी सर्विस से आ रहा हूँ। लाजमी बात है 5 बजे का नोटिफिकेशन है कि 5 बजे सब बंद हो जाएगा। लाजमी बात है घर का सौदा है, राशन है, दूध है, डबल रोटी है, सब लेना पड़ता है रोज़ का। ये रोज़ का एक मामूल बन गया अब तो ये। अच्छा ये बताएं कि लॉकडाउन को अब 1 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा हो गया है। अब आप मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन में जब लोगों ने सिर्फ बाहर निकल रहे हैं, ये दुकानें सारी बंद है, आपको नहीं लगता कि फिर लॉकडाउन का फायदा नहीं है तो कम से कम दुकानें भी खोल देनी चाहिए? बिल्कुल लाजमी सी बात है मैडम, ये लॉकडाउन समझ से बालातर हो गया है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। गरीब बिल्कुल मरता जा रहा है। आप यकीन करें, इस वक्त मेरी ज़बान पर, मैं शारा फैसल से आ रहा हूँ, मैं कश्मीर रोड से आ रहा हूँ। आप यकीन करें सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, सफ़ेद पोस्ट लोग जो सड़कों पे आई हुई हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं इस वक्त। वो भीख मांगने की हालत हुई है उनकी। आप उनके लिबास देखें, वो हाथ फैला रहे हैं, इस वक्त भीख मांग रहे हैं। यकीन करें आप, कश्मीर रोड पूरा भरा पड़ा है। अभी आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, हालात कैसे नजर आ रहे हैं आपको? अगर ऐसा ही रहा तो आपको लगता है कि हालात जो होंगे वो बेहतर होंगे, या आपको लग रहा है कि बस जब आएगी तो आएगी, जैसे भी आएगी, कम से कम भूख से तो बंदा ना मरे? क्या कहेंगे आप? मैडम अगर यकीन करें, अल्लाह ना करे, ये 1 हफ्ता 15 दिन ये लॉकडाउन और मजीद बढ़ा दिया गया ना, तो यकीन करें लोग मर जाएंगे, गरीब आवाम मर जाएगी, मेरी बहन मर जाएगी। मर जाएगी नहीं, मर गई आवाम। इस वक्त पुलिस जो है वो जा रही है। ये वक्त भी देखना था कि एक वक्त आएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। पुलिस, फौज, मीडिया, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स सब एक ही सफ में आ जाएंगे। हम एक तरफ हैं और बाकी हम लोगों को, क्योंकि हमारी मजबूरियां हमें यहाँ पर लेके आई हैं, क्योंकि हमारी जॉब की ये डिमांड है। हमारी तो मजबूरी है, हम अपनी ज़िंदगी पर रिस्क लेकर आए हैं। आप अपनी ज़िंदगियों को खुदा के लिए महफूज बनाइए। मैं CM सिंध मुराद अली शाह साहब आपसे ये कहना चाहूँगी, हजूरे वाला इस वक्त देख लें कि पूरे शहर की ये हालत है। मुझे कोरोना से इतना खौफ नहीं आ रहा है जितना मुझे उस भूख से खौफ आ रहा है। मुझे उन सफ़ेद पोश लोगों का जिन्होंने कभी हाथ नहीं फैलाया था, आज शाहराए फैसल पर और मुख्तलिफ जगहों पर आप देखें, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वो लोग बाकायदा तौर पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने घर में, मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस वक्त कितना कर्बनाक एक मंजर होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं इस वक्त रिवांडा या फिर हम लोग किसी ऐसे मुल्क में है जहाँ पर कहत साली की जो है कैफियत है। तो अगर लॉकडाउन की यही हालत रहेगी जो अभी आपको नज़र आ रही है, तो बंद कर देंगे लॉकडाउन और खोल दें दुकानें, फिर ये नहीं मानेंगे। जी बोलिए, क्या कहेंगे? मैं देखिए ये कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पे इमरान खान साहब से, उन्होंने बड़ी तब्दीली की बात की है और वो मुखलिस भी हैं लोगों के साथ। मगर आप सही कह रही थी कि हमारे यहाँ जो है तकरीबन 80% लोग जो है, 80% लोग जो है वो बेचारे दिहाड़ी वाले हैं, जो मकसद ठेले वगैरह लगाते हैं और जो कामों पे जाते हैं, जिस तरह फैक्ट्रियों वगैरह में जाते हैं, वो भी बंद है। अब उनको ज़ाहिर तनख्वाहें नहीं मिलती। अब यहाँ कोई सिस्टम मैकेनिज़्म नज़र नहीं आ रहा कि अगर ये लोग जो घरों पे बैठे हुए हैं इनको कैसे मकसद खाना पहुँचाया जाए। अगर कहीं पर ट्रक आ जाते हैं तो लोगों का इतना भीड़ जमा हो जाती है कि वो और ख़तरनाक हो जाती है। अच्छा ये भी ख़तरनाक है। आपको लगता है कि हम 2 प्रोग्रामों से मुसलसल चिल्ला रहे हैं कि भाई इनके शनाख्ती कार्ड लेकर, कवायद लेकर इनके घरों तक अगर करेंगे तो सही होगा? आजकल आपको बताएं कि नादरा के पास तमाम डेटा मौजूद है। आप एक का NIC लें तो वो सारी डिटेल आ जाती है। आप अगर हुकूमत अगर चाहे इस सिलसिले में जो है रेंजर्स और पुलिस की मदद लेके इस तरह लोगों को पहुँचा, आप यकीन करें मैं खुद लियारी के इलाके से बिलोंग करता हूँ।
लोगों के घरों में राशन नहीं है, लोग आके मिन्नतें कर रहे हैं, इसकी उसकी। जो ताकतवर है उसको तो मिल जाता है, जो बेचारा गरीब और मुस्तहक है उसको राशन नहीं मिल रहा। और लोग यही परेशान हैं कि यार अगर हमारा होगा क्या, क्योंकि राशन है घर में या नहीं? नहीं मिला है हमको। यहाँ ज़रूरी नहीं है सब मेहमान पैसे वाले को, गरीब भी है ना। अभी हमारे को तो कोई ना पर्ची देता है ना कोई राशन देता है, कुछ भी नहीं है, ना घी आटा तेल कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास गरीब तबका है, इतनी बड़ी तादाद में, और उसमें तो अब ये सफ़ेद पोश तबका मज़ीद जो है वो मिल गया है। इतनी बड़ी तादाद को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको किस तरीके से जो है वो उनके घरों में राशन पहुंचाया जाएगा, वो पूरा होगा भी है। और कुछ पता नहीं है कि ये कोरोना का ये कहर कब तक ढाता रहेगा। ये कि सब मेहमान पैसे वाले हैं, इसमें गरीब भी तो होंगे ना। अभी हमारा टूटा फूटा घर है, अब इसमें कोई ना तेल है ना घी चाय पत्ती चीनी कुछ भी नहीं है। 10-10 रुपए की हम लोग मंगा के, 20 रुपए की चीनी 10 रुपए की चाय पत्ती मंगा के चाय फाका हो रहा है घर के अंदर, फाका हो रहा है ना। आदमी सब घर में बैठे हुए हैं, कहाँ से आएगा। मैं बाहर के काम करती हूँ तो निकल जाती हूँ, क्या करूँ। बहुत शुक्रिया बात करने का। ये है हालात, ये चीज़ मैं दिखाने के लिए। और अगर मैं लोग सोशल मीडिया पर मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, भाई आपका कंसर्न सही है, मुझे इस वक्त होना तो वैसे ही घरों के अंदर ही चाहिए था। मुझे भी सेल्फ क्वारंटाइन के लिए जो है वो अपने आप को घर में मुकीद रखना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूं, अगर हम नहीं ये दिखाएंगे तो किस तरह पता चलेगा। हम अपनी ज़िंदगी अपनी जानों पर रिस्क लेके अगर आए हैं तो खुदा के लिए हमारी इस इतने बड़े ख़तरे को, इतने बड़े रिस्क को जो है वो पानी में मत बहा दीजिएगा। इस वक्त ज़रूरत है सिर्फ पहले तो सबसे पहले काम ये करना है कि घरों में राशन पहुंचाने का जो है वो काम शुरू कर दें। सिंध हुकूमत के कहाँ ऐसी जो है वो कसर हमारी तरफ से रह गई है उनको सलूट करने में। आपके शुरू से लेकर अब तक के तमाम इक़दामात को हमने सराहा, आपको सलूट किया, आपको सलाम अभी भी कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा इस वक्त आपके सामने चैलेंज है, उसमें अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें बताइए। किसी तरीके से बस इन लोगों को इनके घरों में राशन देकर इनको जो है ना वो घरों में आप उनको जो है वो इनके घर में भूख नहीं होनी चाहिए। भले 2 वक्त का नहीं तो 1 वक्त का खाना मिल जाए, लेकिन मिल जाए। मैंने अभी जो मैं हालात देख कर आ रही हूँ, मैं बाहर से आ रही हूँ, यकीन करें कि भरा पड़ा है। जिस तरीके से मैं क्या बताऊँ आपको कि जिस तरीके से सैलाब आ जाता है ना, घरों से लोग निकल के भूख की वजह से वो बाहर निकल कर इस वक्त हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। कोई गाड़ी आती है, यकीन करें सब उसके ऊपर के थोड़ा सा आटा दे दें, थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस मदद कर दें। अच्छा, हम शुरू से सुनते रहे थे जब ये लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन मुझे मालूम है कि एक बड़ा अचानक का एक फ़ैसला था, लेकिन लॉकडाउन से पहले मेक श्योर आपको होना चाहिए था इसके लिए तैयार कि आपको इस तरीके से जो है वो आपको घरों के अंदर जो है वो राशन पहले पहुंचा देते, फिर उसके बाद लॉकडाउन करते, उसके ज़्यादा असरात होते। अभी तो लॉकडाउन कहीं आपको अगर लग रहा है किसी एक आधे इलाके में अगर आपको लग रहा है लॉकडाउन, तो वो लॉकडाउन आप मत समझिए कि खुली तौर पर कामयाब है। तो फिर अब क्या किया जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने 2000, मैं आपको ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रही, मैं आपको 2015 का वो हीट वेव का जो रमज़ान में आई थी, जिसकी वजह से हज़ारों लाशें गिर गई थी कराची के अंदर, आपको याद होगा। सिर्फ 2015 की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मुझे उस वक्त भी इतने बुरे हालात नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन हालांकि उसके मुकाबले में 1/3 तक जो है ना वो भी अभी कैजुअल्टीज़ नहीं हुई हैं, शुक्र है। लेकिन फिर भी इसका जो कहर है ना वो भूख की सूरत में और मुफलिसी की सूरत में जो है ना, गुर्बत की, ऐसा लग रहा है कि हम किसी कहत ज़दा इलाके का जो है वो हिस्सा हो। ऐसी सूरत हाल देखी नहीं जा रही। कोरोना चल रहा है, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो अभी डस पहुंच रही है ना हम लोगों को एक माली तौर पे भूख की सूरत में, अफलास की सूरत में, वो कोरोना से भी ज़्यादा बदतर सूरत इख्तियार कर सकती है। पूरी सिर्फ मैं ये बात कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया की बात बता रही हूँ। पूरी दुनिया जो है उस वक्त माली क्राइसिस का शिकार है। हकीकतन तौबा का वक्त आ गया है। हकीकतन तौबा जो है ना वो इस वक्त नामगुज़ीर हो चुकी है हम सब के लिए। बहरहाल अभी छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। अभी ये देखें, ये पुलिस आ रही है, खारादर में हम लोग मौजूद, पुलिस आ रही है, यहाँ पर पकड़ धकड़ कर रही है, यानी इनको जो है वो तंबीह की जा रही है। अब वो क्या होता है कि वो बेचारे जो लोग हैं, बेचारे मैं क्या कहूँ इनको, ये भी मजबूर हैं बेचारे। ये अभी यहाँ से होती हुई गुजर रही है ना, तो बिल्कुल जिस तरीके से वो जो होते नहीं, वो जो बत्तख के बच्चे होते हैं, वो एक साइड पे हो जाएंगे, साफ हो जाएगा बिल्कुल, और जैसे ही वो आगे निकलेंगे दोबारा से वो आ जाएंगे। दिखाएं ज़रा, पीछे दिखाएं, यहाँ से होके आ गई है ना ये गाड़ी,
तो आप ज़रा देख लें कि यहाँ पे अभी हालात क्या हैं। ये देख लीजिए, ये लॉकडाउन है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि इस वक्त आपने ये नोट किया या सिर्फ हमने ही सिर्फ नोट किया है कि इस वक्त बहुत सारे लोग इस वक्त सड़क पे आए हुए हैं भूख की वजह से, जिनको राशन नहीं मिल रहा है, वो सारे के सारे अब सड़क वो राशन दे भी रहे हैं, वो मनपसंद लोगों को दे रहे हैं। हम लोग मजदूर आदमी हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। 4 दिन से आज चाय नहीं पी। किराया मकान का अलग हो रहा है, वो अलग परेशान कर रहा है। अभी आदमी बोलो क्या करे। इतना बीमारी से नहीं मर रहे हैं जितने लोग भूख से मर रहे हैं अभी। और लोग तो इबादतें करो, नमाज पढ़ो, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे मस्जिद में, मस्जिदें ही बंद कर दी हैं। कोई आपके पास आया है कि मालूम कवायफ लेने के लिए कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, या कोई आपको आसरा है कि कोई आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा? कोई किसी ने आपसे जो है वो तलब किया है आपके कवायफ वगैरह? हमारे साथ तो किसी ने नहीं किया है। अगर जो कर भी रहे हैं वो अपने मनपसंद लोगों के साथ कर रहे हैं, और किसी के साथ तो करते नहीं है। बगैर जानने वाले का तो कोई धक्का नहीं देता है बाबा। अस्सलाम वालेकुम, आपको राशन मिला है? हमको राशन भी नहीं मिला। हमारा 6 बच्चा ही है। हम लोग बंगाली पाड़ा में रहता हो, पूरा मोहल्ले में राशन मिल रहा है, हम लोग को बंगाली पाड़ा में राशन नहीं जा रहा। हम लोग आज 3 दिन से भूखा हूँ। अभी क्या करो, इस मजबूरी में अभी हटा मार्केट में आया राशन ढूंढने के लिए, हम लोग नहीं मिल रहा। यार ये पीछे से प्लीज रश खत्म करें, हमने यहाँ पर रश नहीं लगाना है। आप ये बताएं कि आपको कोई आया है आपकी तरफ, कोई आपके कवायफ लेने के लिए, कोई घर के सर? कोई भी नहीं आया था, इसीलिए हमारा बच्चा रो रहा था, इसीलिए हम खुद निकाल के घर से राशन ढूंढने के लिए। सुबह तक आया, अभी एक भी रोटी नहीं मिला मेरे को। सही है, बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्यों बाहर निकली हैं? खैरियत तो है? इस वक्त लॉकडाउन है। हम गरीब मर्द में घर में बैठे हैं, आटा है ना सालन है, कोई भी नहीं हमारे घर में नहीं है। छोटा मेरा लड़की है, भूखा रखा है, घर में बैठा है। चार काम पे बैठा है, घर में काम नहीं है, काम बंद है। किधर से आते हैं राशन हमको देगा? गरीब मर्दों को देना नहीं। हाँ, आपसे कोई आया है आपके घर में कोई कवायफ लेने के लिए, कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह? कुछ भी नहीं, ऐसी परेशान है। हम लोग खड़े हैं, घूम रहे हैं, राशन देख रहे हैं, कहाँ राशन बट रहा होगा, कहाँ पर मिल रहा होगा। कहाँ भेजे इन्हें, बताइए मुझे कि कहाँ भेजे इन्हें। ये भेजने वाला मामला नहीं है, इनके घर पहुँचाने वाला मामला था भाई। यहाँ पर मान लें कि यहाँ पर आ गया, आपके जो प्लानिंग थी वो यहाँ पर आके पता चल रही है कि भाई हमने शायद आपको जो है वो सलाम करने में और आपकी काविशों को जो सलूट करने में ज़्यादा ही जल्दी कर दी हमने। ये सबसे अहम काम था जो आपने नहीं किया पूरी तरीके से। अभी तक इनके घरों में राशन पहुँच जाना चाहिए था। अब 1 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, इतने लोग सड़क के ऊपर आ चुके हैं, हालत जो है वो गंभीर से गंभीर होती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ का ख्याल करें, शनाख्ती कार्ड सबके पास है, ठीक है ना। आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि शनाख्ती कार्ड से लोगों को एंट्री हो जाए, उनको राशन मिल जाए, ताकि एक बार आए, दूसरी बार ना आए। बाद लोगों को 3-3, 4 बार हर जगह से मिलता है। शनाख्ती कार्ड की एंट्री से क्या होगा, एक बंदे को एक बार मिलेगा, एक खानदान को एक बार मिलेगा। एक ये, दूसरा बैंकिंग सिस्टम करें, बैंक वाले बिल नहीं ले रहे हैं, वो सिस्टम कराएं। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पब्लिक को परेशान कर रही है। देखिए ये होता है जब एक प्लानिंग करते हैं ना लॉकडाउन की, तो उससे पहले ये एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी कि भाई इतने लोगों का कवायफ है। मेन चीज़ है कि इस वक्त लोगों को ये जो राशन का मसला है, छोटा तबका है, सर ये दिहाड़ी वाला तबका है, रोज़ाना कमाना वाला, इनके लिए बड़ा मसला आ रहा है। आम तबका जो बड़ा तबका है या दरमियाना तबका, इनके लिए मसला नहीं है। इनके लिए हल ये है, शनाख्ती कार्ड सबके पास है, एंट्री करें। सिलानी है, एडी है, चीपा है, वहाँ से एंट्री करें। एक नुमाइंदा गवर्नमेंट का हो, एक इनका हो, राशन के थैले हो तैयार, वहाँ से देते जाएंगे। यही कह रही हूँ, हम इसी बात के ऊपर फोकस करें कि उनको बुलाएं भी नहीं। आप अपने शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे उनके घरों में आप जो है कहानी खत्म। आपका बहुत ये बोले कि वहाँ जाएंगे लूट मार होगी। बेहतर ये कि शनाख्ती कार्ड है, एंट्री हो जाएगी एक बार, उनको 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए आप रिलीज कर दे, खत्म। बाकी बैंकों को बोले, बैंकें क्यों बंद की हुई हैं लोगों ने, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है इसके लिए, बिलों के लिए। ये कोई सिस्टम करें इस तरह कि लोगों को रिलीज मिले। शाहराए फैसल के पास मैं देख रही हूँ कि लोग अपने घरों से बाहर निकल के, बड़े सफेद पोश लोग, वो जिनको हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो हाथ में लगे। ये तो 1 हफ्ता हुआ, अल्लाह ना करे 2 हफ्ते हो गए ना, लोग रोडों पे आ जाएंगे। इसका आप पहले से इंतजाम करें, पहले से इंतजाम करें। भाई ये मई से पहले कहीं नहीं जा रहा। नहीं तो ऐसा कोई इंतजाम करें कि जो निचला तबका हमारा है, जो छोटा अपना दिहाड़ी वाला है,
जिनके यहाँ एक दिन की दिहाड़ी है, 2 दिन खाना खाते हैं, उनके लिए कोई आप ऐसा इंतजाम करें। इसके लिए शनाख्ती कार्ड ही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम। ये मामला तो देखें 1 महीना चलता है या 2 महीने, आवाम मिल के भी इसका साथ करे, जो पैसे वाले लोग हैं अड़ोस पड़ोस में सब एक दूसरे को दे, ताकि इस मामले से हम निकलेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे। अगर इस मामले में हम लोग बीमारी में आ गए तो 2 महीने की भूख के लिए कि कितने हज़ारों लोगों की जान जा सकती है। देखिए, एक को लगता है तो 10 लोग बीमारी में आते हैं, 10 को लगेगा तो 20 को हो जाएगी। अगर किसी घर का एक बड़ा अफराद चले जाता है तो इस मसला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कौन पूछेगा उससे? इसके बाद तो वो ज़िंदगी भर भूख मांगता रहेगा, भीख मांगता रहेगा। इसके लिए मीडिया के ज़रिए सरमाएदार लोगों को कहा जाए कि आप अड़ोस पड़ोसों को 1 महीने का 1.5 महीने का राशन दें, ताकि लोगों क्या गरीबों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। लोगों में जो भाग दौड़ है ना, ये खत्म जो हो जाए। मेहमान लोग पैसे वाले हैं ना, वो 10-10 हज़ार का गोश्त भी खरीद सकते हैं। हम लोग एक पाव गोश्त भी ये मामला ऐसे हल होगा कि अड़ोस पड़ोस को दे, ताकि जो भीड़ है जमा हो रही है, कहीं एक गाड़ी आ रही है ना तो हज़ारों लोग चिपक जाते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं है कि इनके शनाख्ती कार्ड की बेस पे इनके घरों में ही जाके आप दें? ये भी थे, लेकिन एक गाड़ी आती है 10 लोग उतर आते हैं, 50 लोग आते, इलाकों में लेडीज से उतर आती हैं, मारा मारी होती है कि हमको नहीं, जिसको एक दफ़ा मिला है वो भी कहता है हमें नहीं मिला। इस मामले को कि जैसे प्राइवेट राशन वाले, इनको कहा जाए अड़ोस पड़ोस में कौन है, आप पैसा लें वहाँ तक पहुँचाएँ। ये मामला इस तरीके से होगा, नहीं तो ये लड़ा लड़ी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, बाहर क्यों निकला है? आपको तो खास तौर आज ये असल में मेरा ये महीने का भी पेंशन का पैसा नहीं मिला है। अब ये दूसरा महीना चल रहा है, मेरे को दवाइयों के लिए पैसे नहीं है बेटा। आपको पेंशन नहीं मिली? नहीं मिली है बेटा। पेंशन का कार्ड डैमेज हो गया था ना, तो अब नया कार्ड बनाने का लगा रहा था, उसमें बैलेंस तो आया हुआ है, मगर इसमें अभी नए कार्ड की अपील कर दी है, मगर उन्होंने पैसे आएंगे, बोला उसमें पैसे आएंगे अगले महीने। 1 तारीख को फिर से कार्ड इशू कर। मेरे को तो दवाइयों के लिए पैसे चाहिए, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। इतना परेशान हूँ मैं। अब मैं क्या बोलूँ गवर्नमेंट को कि हम लोग की हालत है। अब मैं फ्लोर मिल के अंदर काम करता था बेटा, अब उधर रिटायर हो गया हूँ मैं तो। अब वो दे रहे ही नहीं है। अभी बैंक में जा रहा हूँ, बैंक वाले भी तंग कर रहे हैं, बोला उधर करे। अप्लाई पर भी अपील की, उधर भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। बोला इस महीने में हो जाएगा, ये वो महीने में हो जाएगा। अब घर के अंदर खाने के लिए भी तो चाहिए नहीं मेरे को। हालांकि 6,500 रुपया दे रहे हैं, 6,500 रुपये में मैं क्या बोल रहे हैं कि ये कब तक इसका जो है मसला हल होगा? अगले महीने बोलते हैं, ये महीना जो आएगा नहीं इसमें देंगे। हालांकि 7,000 रुपये मेरे पड़े हुए हैं उसमें, वो भी नहीं दे रहे। अब मैं क्या करूं बताओ? मेरे लिए तो ये परेशानी हो गई है। मेरी दवाइयाँ के पैसे नहीं है, मैं दूसरों के पास पैसे लेकर दवाइयाँ ली है। दवाइयाँ कितने की आएंगी आप? दवाइयाँ ये मेरे 4-5 हज़ार रुपये की दवाइयाँ आती है, मैं क्या करूं? हालांकि मेरी ये राड लगी हुई है पाँव में, और दूसरा भी ऑपरेशन हुआ, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ काहे का ऑपरेशन हुआ है, वो लेडीज हैं, आप मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं बहुत परेशान। नाम क्या आपका? नाम क्या? मोहम्मद रमान अब्दुल सत्तार। रहते कहाँ पे हो? ये खड़ा इधर ही, ये सुनहरी बैंक के ऊपर। इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम देख रहा है, इनका एक ऐसा मसला है कि जो ये अगर हल कोई कर दे, मैं यकीन से कहती हूँ, पता नहीं कहाँ पे उसकी जो है वो ऐसी रहमत आए आपके ऊपर, जिस वक्त आपकी दुआ को सबसे ज़्यादा कबूल होने की ज़रूरत हो, उस वक्त अगर आपकी दुआ कबूल हो जाए तो समझिए कि आपसे बढ़कर कोई खुशनसीब नहीं है। ऐसे में इस शख्स की अगर कोई मदद कर देता है, मेरा प्रोग्राम जो है वो इस वक्त जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, कोई भी शख्स अगर हमसे रब्ता करता है इनकी मदद के लिए, सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये में इनकी दवाइयाँ आएंगी। इनकी अगर सिर्फ इतना अगर कोई कर सकता है, इनका कोई जब तक है अगले महीने इनकी जो है वो पेंशन वापस आ जाएगी, क्योंकि इनका कार्ड हो गया डैमेज, अब इनके घर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारा नाम बताएं। मोहम्मद रमान अब्दुल सत्तार। रहते कहाँ पे हो? ये बल्किस प्लाजा में, ये सुनहरी बैंक के ऊपर। बिल्किस का नाम क्या है? बिल्किस प्लाजा। आप अपना नंबर जो है ना वो मेरी टीम को जो है वो लिखवा दीजिए हमारे पास, या फिर कुछ भी अगर होता है तो हम आपको फौरी तौर पे जो है ना वो आपको कॉल कर लेंगे। बहरहाल अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपने देखा है कि हमारे शहर की फ़िज़ा जो है ना वो 2 हफ्तों से इस कदर एक अजीब किस्म की नहुसत तारी है पूरी फ़ज़ा के अंदर। ऐसा लगता है कि जैसे खुदा न खास्ता जो है वो हम जो है वो अब वो नहीं रहे। हमारा शहर, हमारा मुल्क
ये पूरी दुनिया वो नहीं रही जो जिस तरीके से हम जिस ज़िंदगी को गुजारने के आदी थे, जैसे भी थी, जिसकी जैसी भी ज़िंदगी थी वो गुजार रहा था। अब तो ऐसा लग रहा है कि एक एक दिन आप पे जो है ना वो भारी गुजर रहा है। अभी ये धुन जब छटेगी ना, ये कोरोना वायरस की जब धुन छटेगी, तब एक और क्राइसिस के लिए आप तैयार रहिएगा ज़हनी तौर पे, क्योंकि फिर जो माली क्राइसिस आपको पता चलेगा कि कितना कहाँ पर किस किस जगह पे लॉस हुआ है। पूरी दुनिया एक ऐसी तबाही के दहाने पे आ चुकी है। मेरे जो बड़े भाई हैं, मैं पर्सनली अपना एक जो है वो मैं कोट कर रही हूँ, एक अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस आपसे, कि मेरे भाई जो हैं वो गुज़श्ता 25 साल से 20-25 साल से जो है वो अमेरिका में रहते हैं। तो कल मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं खासी ज़्यादा दिल गिरफ्तार हुई थी ये हालत देखकर, और मैंने जो प्रोग्राम्स कर रही थी मैंने उनके बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैंने अमेरिका, जो कि कहता है कि मैं दुनिया का सुपर पावर हूँ, हम यही सुनते आए हैं ना कि अमेरिका को सुपर पावर का दर्जा हासिल है, तो उस अमेरिका की हालत इस वक्त ये हुई है कि इतने लोग बेरोज़गार हुए हैं। आप लॉकडाउन, हम तो यहाँ पर इस किस्म का लॉकडाउन देख रहे हैं, वहाँ पे सही वाला लॉकडाउन। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे लोगों को जो है वो ऐसी ऐसी हालत में देखा है कि जो तुम यहाँ पे हालात बता रही हो, ये अमेरिका में भी वही वाले हालात हैं। तो अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जो है अगर ऐसा होता है, हम सब अब एक ही नुक्ते पे आ गए। कोई भी दुनिया का मुल्क हो, अब हम एक ही सफ़ में शामिल हो चुके हैं। इस कोरोना ने हमें, वो कहते हैं ना कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। कोरोना ने कम से कम ये तख्सीस हमें ख़त्म कर दी। अब सभी एक ही जैसे हैं, सबको एक ही जैसे आप समझ सकते हैं हालात पूरी दुनिया के ममालिक के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कोरोना के ऊपर जैसे ये कहना चाहूँगा कि सफ़ेद पोश आदमी जो है ना, उन पर कुछ मांगने पर मजबूर कर दिया है। ये सैलानी वेलफेयर वाले बाकी खिदमत कर रहे हैं, राशन पहुँचा रहे हैं, लेकिन मांगने पर मजबूर कर दिया है। आप बाकी इम्तियाज़ चले जाओ, जितने भी सुपर स्टोर है चले जाओ, वहाँ पे रश लगी पड़ी है, 50 से ज़्यादा इतनी रश है जिसकी हद नहीं। और टारगेट जो है वो मस्जिद पर बनाया जा रहा है। मस्जिद पर कम से कम 4 या 5 सफ़े होती हैं आम दिनों पे भी, अभी भी, क्योंकि राज़िक को छोड़ के रिस्क पर जा रहे हैं, राज़िक को छोड़ के रिस्क पर जाया जा रहा है, फिर भी मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। और सफ़ेद पोश आदमी मांगने पर मजबूर हो चुका है। आपको लगता है कि अगर हम यही वाली जो राशन है, इस वक्त जो मसला है ना, वो है उस भूख का जो इस वक्त हर घर के अंदर जो है वो दस्तक दे चुकी है। ठीक है, सिर्फ एक ख़ास तबका है बस वो ही रह गया है, बाकी सब जो है ना वहाँ पर यही वाले हालात हैं। किसी भी तरीके से हमें सांस नहीं आ रहा है इस वक्त। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि ज़रा थोड़ा सा यहाँ से अकल से काम लिया जाए और वो राशन जो इस वक्त जिसका वादा किया गया था वो घरों तक पहुँचाया जाए, ना कि लोगों को बुलाया जाए। वहाँ पर एक कोरोना फैलने का जो है वो ख़तरा और होता है, और उसके अलावा जो है वो जो बंदर बाट होती है वो और वहाँ पे एक और मसला होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आइडिया देना चाहेंगे हुकूमत सिंध को आप? मैं हुकूमत को ये कहना चाहूँगा, इमरान खान ने भी आपके सामने कहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, वो मुल्क को नहीं संभाल पाएगा। कर्फ्यू अगर बंद हो जाएगा तो मईशत ख़राब होती है इससे। दूसरी बात ये है कि कोरोना में जितने भी अपने दावत इस्लामी, सैलानी वेलफेयर, JDC खिदमत कमेटी है, वो सारे घर तक राशन पहुँचा रही है। लेकिन मेन ये है कि जो सफ़ेद पोश आदमी उनको भी मांगने पर मजबूर तो कर दिया गया। मैं अभी रास्ते में आई हूँ, 20 से 25 बंदा मुझे मिला है जिन्होंने कहा मेरे घर में राशन नहीं आया। किस तरीके से पहुँचाएं, किस तरीके से उनको रेक्टिफाई करें? आप दावत इस्लामी पे एक नंबर दिया जाता है, सैलानी वेलफेयर पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। मेरे पास मोबाइल मौजूद नहीं है, एक नंबर है, उस नंबर पे आप मैसेज करें, शनाख्ती कार्ड करें, शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करें, आपको घर तक राशन मिल जाएगा। वो मिल रहा है राशन, सैलानी वेलफेयर से मिल रहा है, दावत इस्लामी की तरफ से कैश दिया जा रहा है, हर चीज़ हो जा रही है। लेकिन थोड़ी सूरत हाल यहाँ पे मस्जिद पे भी टारगेट किया जा रहा है। इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे अभी भी रश है, जो यहाँ पे एक जेड रोड है वहाँ पे भी रश है, लेकिन मस्जिद पर तनकीद क्यों की जा रही है? बहुत शुक्रिया बात करने का। ये मामला कुछ इस किस्म का है कि आज हमेशा ये होता था, ज़लज़ले में औरतों ने अपने जेवर बेचे थे मदद करने के लिए अपने बहनों की, क्योंकि वहाँ पे आधे हिस्से में जो था वो बिल्कुल जैसे बाग था और ये जो ऐसे तमाम इलाके थे वो बिल्कुल सफाई से मिट गए थे। वहाँ पे ज़बरदस्त मदद की ज़रूरत थी। मुशर्रफ उस वक्त जो थी उनकी हुकूमत थी, बैरूनी इमदाद भी आ रही थी, और लोगों ने और मेरे औरतों को खुद मैंने देखा कि वहाँ पर उन्होंने अपने जेवर बेच कर उन्होंने मदद की। लेकिन ये मामला इस किस्म का है कि यहाँ पर इतनी बड़ी कारी ज़रब पहुँची है कि कोई वो वाली इमदाद इस तरह से लोग नहीं कर पा रहे हैं जो उस लेवल की इमदाद थी लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल की इस तरह से क्योंकि सभी हिट हो गए। तो
जिसकी जितनी वो वाला मतलब जो है वो जज्बा होने के बावजूद भी, उस लेवल का जज्बा होने के बावजूद जेब लोगों की इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि अब कोई भी तबका जो है वो महफूज नहीं रहा, सब एक मुख्तसर तबके के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये बताइए आप कि हम लोग जो डेली वेजिस पे काम करते थे वो आज 15 दिन से हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो चुका है, हम बर्बाद हो चुके हैं। मतलब कि घरों की ज़रूरियात हम किस तरह से पूरी करें, तो किसके पास जाके भीख मांगे। गवर्नमेंट क्या हमारे लिए इक़दाम कर रही है और आगे हमारे लिए क्या वसाइल पैदा करेगी। हमने अपना कारोबार गवर्नमेंट के कहने पर उनका साथ पूरा दिया हमने, लेकिन अब हम कहाँ जाके खड़े हो गए। और अगर लॉकडाउन ये है ना, मैं तो कह रही हूँ फिर दुकानें खोल दो, फिर नहीं है फिर छोड़ दो फिर अल्लाह के ऊपर। इस वजह से क्योंकि लॉकडाउन सिर्फ कारोबार तबाह है, डेली वेजेस वो भूखा मर गया, सफ़ेद पोश लोग सड़क पर आ गए कारोबार बंद होने की वजह से, और जो पब्लिक है वो इसी तरह अगर बाहर निकलना ही है तो फिर लॉकडाउन ख़त्म हो जाना चाहिए फिर। तो हम ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हमारे जैसे आदमी को मेरे घर के अंदर 4 अफराद हैं, मैं उनका गुजारा कर रहा था, डेली जा रहा था, डेली वेजिस पे ला रहा था। अब मैं किस तरह से अपना गुजारा करूं, किसके पास जाऊं, किसके पास हाथ फैलाऊं कि मुझे भीख दो। तो किस तरह जिसने कभी ली ना हो ना इमदाद, वो उसके लिए आसान नहीं होता किसी को कहना कि ज़िंदगी का मकाम है हमारे लिए कि हम किसी के पास आके जाके हाथ फैलाएं, क्योंकि हमारी गैरत इस चीज़ को गवारा नहीं करती कि हम किसी से भीख मांगे। आपके पास कोई आया है आपके कवाइफ लेने के लिए या फिर शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह से, भाई यहाँ पर आपके घरों में जो है वो पहुँचेगी? मैम ये हमारे मुल्क के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान है हमारा, जहाँ हमारे लिए ये हो रहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट 15 रुपये पेट्रोल सस्ता कर रही है, उसके बावजूद भी हम जो इन्वेंट्री परचेज़ करने जा रहे हैं वो हमें सस्ती नहीं मिल रही, वो हमें हद से ज़्यादा महंगी मिल रही है। आज पेट्रोल 15 रुपये नीचे आया, फिर भी आलू 40 रुपये किलो, प्याज 70 रुपये किलो, वही रेट है, कोई कमी बेशी नहीं हुई। तो हम किस तरह से अपना गुजारा करेंगे? बहुत शुक्रिया बात करने का। ये था आज का प्रोग्राम। ये है बहुत मुश्किल हालात हैं, ये इतने मुश्किल हालात हैं कि इसके लिए हम पूरी दुनिया, हम किसी की तरफ अब देखें तो किसकी तरफ देखें, सभी तो इसी एक धारे में चल रहे हैं। अब तो कोई भी कहीं भी जो है, आप किसी से मदद की अगर आप अपील करते हैं वो अपना दुख सुनाना शुरू कर देता है आपको। तो ये इस तरह के हालात हैं। अब हालात जब हो ही गए हैं इस किस्म के, तो अब जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कोरोना से लोगों की मौत को बचाएं या फिर भूख से मरने वाले लोगों की मौत को बचाएं। हम अपनी मईशत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर घर तबाह हो गए, यहाँ पर ऑफिसेस तबाह हो गए, यहाँ पर सबके सब जो है ना वो ऐसा लगता है कि एक इमारत थी और वो मलिया बेट होने के लिए जो है वो बस अब गई। ये मईशत की ये हालत हो रही है हमारी। ये गुर्बत का आलम हो गया है कि जो पहले गुर्बत का ग्राफ जो था वो पहले यहाँ पर था, आज वो गुर्बत का ग्राफ 2 हफ्ते बाद ही उस जगह पहुँच गया है कि जहाँ पर हम जो है बस उसको ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। किस तरीके से इसको नीचे लाया जाएगा, हमारे पास वो दिमाग भी नहीं है, और माज़रत के साथ इस वक्त हमारे पास सच्ची बात है वो क़यादत भी नहीं है। हम अब आगे क्या होगा मेरे पास आपको बताने के लिए हतमी तौर पे, मेरे पास तो क्या, साइमा कमल के पास तो क्या, पाकिस्तान में, दुनिया में कोई भी शख्स इस वक्त ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आपको हतमी तौर पे बताएगा कि इसके आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होंगे। हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी नहीं पता, ना CM साहब को पता है, किसी को नहीं पता। हम इस वक्त बस चले जा रहे हैं, ज़िंदगी गुजारे जा रहे हैं जब तक अल्लाह ताला ने दी है। इसके बाद क्या होता है, कैसे हालात होते हैं, हमें कुछ पता नहीं है। बहुत बुरी कंडीशन है। ये 2015 में आने वाली जो हीट वेव का मैंने कवर किया था, उस वक्त भी जान के ख़तरात बहुत ज़्यादा थे। हम धूपों में निकलते थे रोज़ा रख कर। मुझे अभी भी याद है कि ईदी के सरखाने में मैंने ऐसी लाशें देखी थी कि जो मैंने आपको दिखाई नहीं, लेकिन यकीन करें कि उस वक्त अल्लाह याद आ गया था, रमज़ान का महीना। लेकिन उस वक्त भी जब हज़ारों लाशें गिर रही थी तो ये वाली खौफ की फ़िज़ा नहीं थी, ये वाले मामलात नहीं थे। यहाँ पर आज हम 2 चीज़ों से नबर्द आज़मा हैं, कोरोना से, भूख से, अफलास से, और अब जो हालत हो रही है लोगों के घरों में। सब कारोबार बंद है, डेली वेजेस पे काम करने वाले तो एक तरफ, कोई भी तबका इस वक्त जो है वो अपने आप को सिर्फ एक वो तबका जो बहुत ही आटे में नमक के बराबर है, उसके अलावा तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त ऐसी हालत में हैं कि उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ज़रा थोड़ा सा अब अकल को जो है ना वो ज़रा थोड़ा से अपने असाब को मजबूत करके और बहुत अक्लमंदी से आने वाले दिनों में फ़ैसले करने होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, कब तक चलेगा, ना सिंध हुकूमत के पास इसका कोई हतमी और वाज़ेह जवाब है, ना वफाक के पास है। हम अमेरिका में तो शायद 30 जो है वो तारीख तक का जो है, यानी कि इस महीने की नहीं, अगले महीने की भी 30 तारीख तक वहाँ पे लॉकडाउन चलेगा। लेकिन लॉकडाउन वहाँ पे किस तरह होता है वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। वहाँ पे लॉकडाउन नज़र भी आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भूख, कारोबार बंद, अफलास
रोज़ बरोज़ बिगड़ती हुई सूरत हाल, लॉकडाउन ये है कि निकले हुए हैं लोग भूख की वजह से घरों से बाहर मांग रहे हैं एक दूसरे, यहाँ पर खड़ा होना आपका मुश्किल होता है, आपके पास लोग आपको घेरे में ले लेते हैं, आपकी गाड़ी सिर्फ खड़ी होने की देर होती है और लोग आ जाते हैं आपके पास कि हमें थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दो। ये हमने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा ये वक्त देखा है। बड़े बड़े हमने सानेहात को कवर किया, लेकिन जो सानेहा इस वक्त हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। प्रोग्राम के आगाज़ में भी अल्लाह पाक खुद से ही दुआ की थी, प्रोग्राम के इख्तिताम पे भी इसी बात पे इख्तिताम करूँगी कि अस्तग़फिरुल्लाहिल-अज़ीज़ ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अल्लाह ताला तू हमारी तौबा कबूल फरमा, इस अज़ाब को बस टाल दे। अब तू ही है सिर्फ ये अज़ाब टाल सकता है। ज़मीन पर हमारे लिए कोई भी ऐसा नहीं रहा कि जिसकी तरफ उम्मीद की नज़रों से देख सके, सब बेबस हो चुके। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ इजाज़त, अल्लाह के बाद।